बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। इसका फोरेंसिक ऑडिट जो है हम तो अपने तौर पे जो है वो करवाने जा रहे हैं, आप भी करवाएं। इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। शहबाज शरीफ के ऑफिस से पता चला है कि जनाब उसने इमरान खान और आजम खान का कॉन्वर्सेशन उसने टेप आज रिलीज कर दी है। चलो अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले आए, अब पब्लिक कर दो साइफर, कौम के सामने ले आओ। ना हम डील में बिलीव करते हैं, डील करने वाले आपको पता है, और ना ही किसी किस्म की अरेंजमेंट में बिलीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तकरार के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। आजकल ऑडियो लीक्स का सीज़न चल रहा है, एक के बाद एक ऑडियो आ रही है, तूफान मचा रही है, खलबली मचा रही है। आखिर ये सिलसिला कब जाकर रुकेगा? 12 घंटों के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस की 3 ऑडियोज जो हैं वो लीक हुई और भोंचाल सा पैदा हो गया। उसके बाद अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दरमियान भी एक बड़ी ख़ास किस्म की वीडियो जो है वो अब सामने आ चुकी है। यकीनन आप सब लोगों ने वो ऑडियो भी सुन ली होगी, जिसमें इमरान खान आज़म खान को साइफर से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली बता रहे हैं कि इसको किस तरह से लेकर आगे चलना है। और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर जो एक जुमला उसमें बोल रहे हैं, जिस पर काफ़ी तनकीद की जा रही है दीगर PDM जमातों की जानिब से भी, और वो जुमला है कि इस साइफर पर हमने खेलना है लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेना। इमरान खान साहब ने अपना रिस्पांस भी दिया है, रद्द-ए-अमल में कहा है कि ठीक है आप साइफर को भी पब्लिक कर दें, देख लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बात थी या नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस साइफर पे तो अभी मैंने खेलना शुरू ही नहीं किया। उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि ठीक है सब चीज़ें पब्लिक कर दें, आवाम खुद इस बात का फैसला कर लेगी। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिर ये जो ऑडियो लीक्स का जो मरहला शुरू हुआ है, एक के बाद एक ऑडियो आ रही है और ख़ास तौर पर साइफर से मुताल्लिक इमरान खान साहब और आज़म खान की जो ऑडियो जो है वो सामने आई है, उसके बाद इमरान खान के बयानियों को इससे कितना नुकसान पहुंच सकता है, इन्हीं मामलात पर आज के इस पर बात करने जा रहे हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने भी, आपको खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं हसन खावर साहब, हसन साहब को भी वेलकम करेंगे। और सीनियर तज्ज़ियाकार अमार मसूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों लोगों को हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आपकी जानिब आऊँगा। ये हो क्या रहा है? पूरे मुल्क की सियासत ऑडियोज़ लीक्स पर चल रही है, क्या होगा इस मुल्क का? और ठीक है खान साहब ने कह दिया मैंने तो अभी खेलना शुरू नहीं किया, आप क्यों उनकी एक बात को पकड़ रहे हैं कि जी इस पे खेलना नहीं है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, या इस पे थोड़ा सा खेल के हिकमत अमली उन्होंने जो बना दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा हुआ कि ये आज इमरान खान की ऑडियो लीक आई। ऑल्दो इट्स on one side a security breach, but on the other side इमरान खान जो हम कहते थे इस मुल्क के लिए एक फितना और फसाद क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं है, उसकी बयानिए की जो सच्चाई है वो कौम के सामने आ गई। देखिए आपने जैसे इस ऑडियो लीक के अंदर सुना होगा कि वो कैसे कह रहा है कि हम इसको इस्तेमाल करें और इसको यूज़ करें। तो हम जब कहते थे कि इमरान खान एक गैर मुल्की एजेंडे पर प्लांट किया गया या फॉरेन फंडिंग के थ्रू ये आए, 3.5 ईयर्स पहले इन्होंने जिस तरह मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया, इन्होंने यहाँ तक कि ये साइफर को यूज़ किया हमारी डिप्लोमेसी पूरी दुनिया के अंदर ख़राब करने में। तो आई थिंक ऑन वन साइड इट इज़ अ सिक्योरिटी ब्रीच, एंड उसको आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हो रही है और उसमें हम इसके बिल्कुल पहुंचेंगे कि इन्वेस्टिगेशन के क्या रीज़न है। लेकिन आज की जो ऑडियो हुई उसमें इमरान खान साहब कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इसको कैसे हमें इस साइफर को यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें खेलना चाहिए। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है इस चीज़ पे कि इस पैसे ने इस बंदे ने फॉरेन फंडिंग। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने तो अभी खेलना इस पे शुरू नहीं किया। देखिए खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब ने लास्ट 3.5 ईयर्स से इस पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद किया। आपको पता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट। ये चाह रहे थे कि श्रीलंका जैसा खुदा न खास्ता हाल हो जाए। इसके बाद आपने वो शौकत तरीन की ऑडियो लीक भी सुनी होगी, जो फ़ोन कॉल थी जिसमें वो कह रहे थे कि IMF का जो डील है उसको ब्रेक हो जाए। तो इसको अगर हम देखें तो ओवरऑल कौम को और आवाम को ये चीज़ रियलाइज़ कर लेनी चाहिए कि इमरान खान सिर्फ इस मुल्क के अंदर किसी एजेंडे पे आया था।
आई डोंट नो वो क्या एजेंडा था, जिस एजेंडे के बाद उसने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक पहुंचा दिया, पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आपको पता है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब गए, अभी जो बाइडेन को मिले, बिलावल भुट्टो गए, सब लीडर्स को बाहर मिले, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने डिप्लोमेसी को तबाह बर्बाद कर दिया, इकोनॉमी इनने तबाह बर्बाद कर दी, फॉरेन फंडिंग में इन्होंने पैसे लेके जो है वो पूरी, अब वो भी इंकशाफात होंगे। जो भी है, उन्होंने जो जो बातें की, जो जो बयानियां बनाया, लेकिन वो बयानियां मार्केट में बिका। आपके खिलाफ भी रजीम चेंज का इल्जाम आप पे आया और अमरीकी साजिश के बयानी को लोगों ने बाय भी किया, तो फिर ये सब कैसे हो गया? देखें, यही तो बात है कि आपकी सिंसेरिटी किसके लिए है? आपकी सिंसेरिटी रियासत पाकिस्तान के लिए, आपकी सिंसेरिटी अवाम के लिए नहीं। आपने जानबूझ के पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को स्टेक पे लगाकर अपना बयानिया बनाने की कोशिश की। मैं यही आपको कह रही हूं, इसलिए ये लोगों को भी रियलाइज करना चाहिए, उन अवाम को भी रियलाइज करना चाहिए, इमरान खान के कल्ट सपोर्टर्स को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि ये बंदा जो इमरान खान है ना, वो सिर्फ रियासत पाकिस्तान को दाव पे लगा के, आपने इससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपने देखा कि इसने किसी अदारे को नहीं छोड़ा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अदालतें हो, चाहे वो जज जेबा हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो। इसने आते साथ उनको कभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जानवर कहा, कभी उनको मीर जाफर मीर सादिक कहा और कोशिश की कि ये अपने तकरीरों में आके ब्लैकमेल करे। तो ये बेसिकली आज एक्सपोज हो गया कि इमरान खान इज नथिंग बट ट्राइंग टू क्रिएट एनार्की। और एक और चीज, लास्ट पॉइंट, कि सैलाब की सिचुएशन में कौन जल्द से जुलूस करता है? सैलाब की सिचुएशन में कौन कहता है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो? कौन ये सब कुछ करता है सिवाय इमरान खान के? मैं आगे बढ़ूंगा। हसन खावर साहब, गुफ्तगू आपने भी मुलाहिजा की है, इमरान खान साहब का बयानिया के रजीम चेंज के लिए अमेरिका ने साजिश की, इन तमाम जमातों को इस्तेमाल किया, लोगों को ख़रीदा और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। लेकिन जो ऑडियो सामने आई है वो तो उसके बिल्कुल बरक्स है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने इस पर खेलना है। सर, कहाँ खड़े हुए हैं आप लोग? और इल्ज़ाम आप पर यह भी लग रहा है कि सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए आपके जो मुखालिफिन हैं वो आप पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉरेन रिलेशंस को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान की कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, ये तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा हुआ है कि ये ऑडियो जो लीक हुई है और इससे सारी की सारी बात वाज़ेह हो। एक बात ये समझ आ गई कि जो साइफर था और जो ये हिना परवेज़ साहिबा कह रही हैं, इनकी तमाम पार्टी के लीडरान कह रहे थे कि साइफर में कुछ नहीं है, उसकी हकीकत सामने आ गई कि साइफर हकीकत था। ये भी बात वाज़ेह हो गई कि इस साइफर को उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान साहब, उनसे छुपाया गया। ये भी बात वाज़ेह हो गई और ये भी क्लियर हो गई कि वो कह रहे हैं कि ये तो एनी हाउ थी, तो साजिश, ये बात भी सामने आ गई है। अब बात ये है लेकिन साइफर को देखे बगैर कैसे बयानिया बना दिया फिर उन्होंने? नहीं, साइफर जब उनके सामने आया तब ये बात हुई ना, उस वक्त तक तो आ गया था, पहले छुपाया गया था। अब बात ये है कि अगर इनके दामन सबके इतने ही साफ हैं, इतने ये सारे सच्चे हैं, तो एक दफा इस साइफर को पब्लिक कर दें। फिर ये डरते क्यों इस पर कमीशन बनाने से? अगर ये इनकी सारी बातें सच हैं, इनको तो दौड़ दौड़ के कमीशन बनाने चाहिए। इनका कमीशन का नाम सुनते ही इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं। जी कहते जी हमने कमीशन नहीं बनाना, वो हमसे प्लूटन हंस के मिला है तो इसलिए कमीशन की जरूरत नहीं है। कितनी रिडिकुलस बात है ये, कितनी रिडिकुलस बात है। और दूसरी बात ये है, ये जो पूरी की पूरी ये जो सासी इम्पोर्टेड हुकूमत है, मुझे बताएं पिछले 3-4 माह में जो पाकिस्तान का इन्होंने हाल किया, और हिना साहिबा जैसी अभी कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने लगा था और हम वापस ले आए, तो जो आपके मुताबिक जो वापस लाए उसके साथ क्या किया? मरीम नवाज की बात आपने सुन ली, इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में कि जी कहता कुछ है करता कुछ है, टीवी पे क्या कह रहा है, उसको बेचारे को फायर करके अब आप जो है एक स्पेशली इंपोर्टेड क्रिमिनल लेके आए हैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए। तो ये बातें लोगों को नजर नहीं आ रही। मैं तो चाहता हूँ कि देखें, ट्रांसपेरेंसी जो है ना, वो मुल्क के लिए भी अच्छी है, वो डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी है, वो हमारे इदारों के लिए भी अच्छी है। मैं चाहता हूँ ये सब बातें जो है ये सामने आई हैं, हर शख्स इसका जवाब दे। हम अपने साइफर ये जो बात ऑडियो इसका जवाब दे रहे हैं और ये बात वाजी हो गई, लेकिन जी अपनी बातों का जवाब तो दे दें। जो अपने दमादों के लिए प्लांट मंगवाना चाहते हैं इंडिया से, एक तरफ कहते थे जी इंडिया के साथ ट्रेड खोलनी है, बात तो अब खुली है कि असल बात क्या थी पीछे तो दमादों के बिजनेस इंटरेस्ट थे जो क्लियर करने थे। बात तो वाजी वहीं से हो गई है
इलेक्शन कमिश्नर को ये हुक्म देते हैं, बाद में कहते हैं उनके खिलाफ बातें करते हैं। बातें ना करें, और आपकी पार्टी का विंग बन के वो काम कर रहे हैं। कैसे आप उस इलेक्शन कमीशन में ट्रस्ट करके हम कहें कि इलेक्शन हो जाए? आपने खुद देखा उसके अंदर ये बात सामने आ गई, तो फिर बात तो करेंगे। हसन साहब, उस ऑडियो में ये कहा गया है कि हसन साहब वो 5 कैरेट की अंगूठी का भी हिसाब बता दें। उस ऑडियो में ये कहा गया है अल-कादर यूनिवर्सिटी को जो इतनी लैंड दी है उसका भी हिसाब बता देना। तोशा खान के अंदर जो घड़ियां बेची हैं उसका भी हिसाब साथ ही लिख ले। सबके जवाब हैं ना, सबके जवाब हैं। सबके जवाब कहाँ हैं? बिल्कुल हसन साहब, साइफर एक डिफरेंट और एक और चीज हसन, मैं एक बात बताऊं कि साइफर एक डिप्लोमेटिक कोड होता है। साइफर इस तरह पब्लिक नहीं करते। जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी की सारी कमेटी में ये आ गया और आपके अदारों ने ये बयान दे दिया कि साइफर में कुछ नहीं था, इट वाज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्बेसडर एंड द डिप्लोमेट एंड दैट वाज गिवन। सो उससे कुछ नहीं होता। आपने कोशिश की कि साइफर को यूज करे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए। है ना, सुने, मैं तो नहीं कहता, मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्टेट सीक्रेट एक्ट है हम सब उसकी पाबंदी करें। मैं तो नहीं कह रहा मुझे दे दें या अखबार में छाप दें, उस पर जुडिशियल कमीशन तो बना दें। या चीफ जस्टिस में भी ट्रस्ट नहीं है, बना देना जुडिशियल कमीशन। देखिए, सबने सारे सिक्योरिटी अदारों ने इस पे कह दिया कि कोई साइफर में कोई ऐसी साजिश नहीं है। अदलिया ने भी कह दिया हम बिल्कुल आपको देंगे, आप टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है हसन साहब, मैं दोबारा आप लोगों के जाने आता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे अमार मसूद साहब की जानिब आना है। मैं दोबारा आपके पास आता हूं हसन साहब, लेकिन अमार मसूद साहब, क्या ये बात इतनी सादा थी? ऑडियो भी आ गई और कहा गया कि वो बयानिया सब झूठा था, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं इस पे खेला ही नहीं मैं, ठीक है जी इसको पब्लिक कर दें। तो आप समझते हैं इमरान खान साहब का जो बयानिया उन्होंने बनाया था उसको नुकसान पहुंचा है, और हकीकत क्या है फिर? दो बातें आपने की। एक तो जो आज उन्होंने बात की, यार ये मेरी आवाज बहुत रिवर्ब हो रही है, जरा इसको कंट्रोल करें। तो एक तो जो आज आप बात की इमरान खान साहब ने, ये जरा थोड़ा सा इसको कंट्रोल करें। जी जी अच्छा, फरमाइए। दो बातें हैं कि एक तो इमरान खान साहब ने जो आज बातें की हैं उस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं, दूसरा जो साइफर के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। जो इमरान खान जिस तरह कश्तियां जला चुके थे इंपोर्टेड हुकूमत के नाम पर, उनका आज का बयान की बिल्कुल समझ आती है कि जाहिर है अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि उन्होंने जो पोजीशन ली है उसको वो डिफेंड करें, और वो डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान के बयानिए को इस ऑडियो से बहुत ज्यादा धचका पहुंचा है, और वो सारी बातें जो वो करते रहे हैं कि न्यूट्रल और ये अमेरिका के नौकर, बूट पॉलिश, गद्दार, इंपोर्टेड हुकूमत, वो सारी बातें आज तबाह बर्बाद हो गई। हमें कुछ दिनों से आइडिया था कि इस तरह की ऑडियो आएगी। कल राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये फरमाया कि एक वीडियो है और वो बड़ी अखलाकी तौर पे नाजेबा वीडियो है। मैं दुआएं कर रहा था कि कहीं वो वीडियो लीक ना कर दी जाए, क्योंकि वो बहुत गलत बात। लेकिन ये जो ऑडियो आई है, इससे मुझे यूं लगता है कि इमरान खान ने इस मुल्क को तहस नहस करने की कोशिश की है। मैंने कभी भी आज तक सियासतदानों के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमात चलाने की हमायत नहीं की, लेकिन जो कुछ इमरान खान ने शौकत तरीन के जरिए किया वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। जो इन्होंने सैलाब जदगान की इमदाद रखवाने के लिए कोशिश की वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी थी। और ये जो साइफर वाली बात है, ये जो ड्रामा क्रिएट किया गया है, इस पे भी अब मुझे यूं लगता है कि ये पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर लात मारने की कोशिश की थी, गरीब के पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की गई थी। तो ये बहुत नुकसानदेह चीज है, और अगर इमरान खान की अब भी तादीद नहीं होती, अब भी उन्हें रोका नहीं जाता, तो वो इस माशरे को और इंतशार और नफरत की तरफ ले जाएंगे। जहां तक हसन फरमा रहे थे कि अब जुडिशियल कमीशन नहीं बना, जिस तरह की इंक्वायरी चाहते थे वो हो चुकी है, काबीना में बहस हो चुकी है, सिक्योरिटी कमेटी में बात हो चुकी भी है। अब सिर्फ ये रह गया है कि जो बाइडेन आए, घुटनों के बल बैठकर इमरान खान साहब से माफी मांगे। ये नहीं हो सकता। तो ये लेकिन अमार साहब शरीफ साहब की मुलाकात भी हो गई है। अमार साहब ये बताइएगा, ये तो अब तो लॉबिंग भी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तो अमरीकियों से मिल भी रहे हैं, और इल्जाम यही लग रहा है कभी छुप के कभी सबके सामने मिल रहे हैं। तो एक तरफ साजिश का बयानिया
और आज ऑडियो लीक के बाद जो उस पर डेवलपमेंट हुई है, दूसरी जानिब एक लॉबिंग भी की जा रही है अमेरिका से ताल्लुकात बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर जब अमेरिका के दौरे पर गए हैं तो उन्होंने 2 दिनों में 40 मुलाकातें की हैं हाई ऑफिशियल से, और अब वो जो ताल्लुकात खराब हुए थे किसी लेवल पे जाके, उसको ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। आप समझते हैं बड़ा इररिकवरेबल लॉस पाकिस्तान को पहुंचा है? बहुत ज्यादा इमरान खान की शख्सियत की वजह से और उनकी सियासत की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। दूसरा, नुकसान की सतह मुख्तलिफ एरियाज में है। एक सियासी सतह पर है कि जहां पर एक सियासी जमात मुल्क के ही खिलाफ काम कर रही है। एक माशी सतह पर है कि जहां पर मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद कर दी, गलत फेक नंबर दे के आप ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दी। इमरान खान के पास अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए सवाए दूसरों पे इल्जाम के कुछ भी नहीं है। कभी आपने किसी जलसे में देखा उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई हो? एक पाकिस्तान को नुकसान समाजी सतह पर हुआ है और अखलाकी सतह पर। आज जो लोग तहरीके इंसाफ के बड़े खुश होते हैं कि इमरान खान गाली देता है, इमरान खान बगैर सोचे इल्जाम लगा देता है, दलील का जवाब दुश्मनाम से दिए जाते हैं, आई फील सॉरी फॉर दोज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने बच्चों की यही तरबियत कर रहे हैं। कल को वो बच्चे उन्हें भी गाली देंगे, इसलिए कि सबक उन्हें यही दिया जा रहा है, ना आपने पढ़ना है, ना तारीख का मुताला करना है, ना किसी दलील को समझना है, आपने सिर्फ गाली देनी है। ये सबसे बड़ी दलील है। और इस माशरे में जितनी नफरत और इंतशार पैदा हो चुका है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो मेरे ख्याल में मैं आज जो सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग हो रही है, मैं बड़ा उसमें होपफुल हूं और तवक्को भी है कि उसमें किसी तरह इस मामले की रोकथाम की जाएगी। वरना इमरान खान तो बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हाथी गन्ने के खेत में चला जाता है, हर चीज उजाड़ के रख देता है। तो कहीं ना कहीं तो मुल्क की सलामती के नाम पर, मुल्क की सलामती के नाम पर कुछ ना कुछ फैसले होने चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से कहा जाता है कि उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत और नेशनल इंटरेस्ट जब एक दूसरे को के सामने आते हैं तो किसका ख्याल रखना चाहिए, इसी पर हम अगले ब्रेक में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त ब्रेक, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी महीनों तक यही बयानिया बनाया कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए अमरीकी साजिश की गई, लेकिन अब यही साजिश का इल्ज़ाम जो है वो हुकूमती अरकान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बल्कि साजिश जो है वो अमरीका ने नहीं बल्कि इमरान खान साहब ने मुल्क के ख़िलाफ़ की है। ये उन पर तनकीद भी की जा रही है। तो हसन खाबर साहब, इतने संगीन इल्ज़ामात अब आप पर भी लगना शुरू हो गए हैं, सर इसका क्या जवाब है? अब देखिए, बात यह फैसला कर लेना कि हमने खुद ही जज भी बनना है, ज्यूरी भी बनना है, एग्जीक्यूशनर भी बनना है, तो फिर कर लें, फिर चला लें मुल्क, अगर इस तरह चल सकता है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। अगर किसी का ख्याल है इस बारे में, कोई भी हमारी राय से वो फ़र्क राय रख सकता है। इख्तिलाफ राय रखना हर एक का हक है, चाहे वो अमार साहब हों, चाहे कोई सियासी जमात हो। 2 तरीके। एक तरीका यह है कि अवाम की अदालत से फैसला करा लें, चले जाएं इलेक्शन में। इलेक्शन का नाम भी नहीं सुनना चाहते, इनको पता है कि वहाँ पर क्या होना है। जब हम कहते हैं जुडिशल कमीशन पे चले जाएं, तो ये कहना कि जो बाइडेन से करा लें, क्यों, क्या हमारे मुल्क में कोई शख्स नहीं रह गया जिससे अब हम ये करवाएं फैसला? आखिर ये तमाम मामलात जो हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास जाते हैं ना। हमारी सुप्रीम कोर्ट है, डर क्या है हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से? आखिर डर क्या है? अगर इतनी हर चीज वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट से भी तो मुस्तरद हुई है ना सर। नहीं, कमीशन बनाने की बात हो रही है, उनको साइफर भिजवाया गया, क्या उन्होंने साइफर देखा? हम तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भरोसा करें, कमीशन बनाए, उनको साइफर दिखाएं, वो अपना कमीशन जो अपनी कार्रवाई करे और बात करे और फैसला करे। इसमें हर्ज क्या है कि जी हमारा वक्त है? भाई वक्त आपने, ये मुल्क के मसले हैं, चलाने नहीं है। जब आप लोगों ने सिंध हाउस में बैठ के लोग खरीदे और कहा कि वो वक्त का ज़िया नहीं था, मेरे ख्याल में ये बातें मुनासिब नहीं है। या अवाम की अदालत पे चले जाए, जो अवाम के साथ हो रहा है वहां भी जाने से हम घबराते हैं। लेकिन कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास हुए थे, 2 इजलास हुए थे, और उसका जो एलामिया जारी हुआ था उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं जो आप नैरेटिव बनाना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से भी जब ये मामला गया तो उन्होंने भी इस मामले को मुस्तरद कर दिया। अब और रह के जाती है बात, किस तरह की तहकीकात आपको किस तरह से यकीन आएगा? कौमी सलामती कमेटी जो है वो बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा फोरम है, लेकिन वो तहकीकाती कमीशन जो इदारा नहीं है। आखिर मुल्क में डिफरेंट कामों के लिए इदारे हैं ना।
वरना फिर हम सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं कर देंगे कि चलो जी फलानी कमेटी पे फलानी भी है। लेकिन उसमें सर बात यह है कि कमेटी का ख्याल होगा, ISI या दूसरी कमेटी का एजेंसीज ख्याल के लोग होगा तो जरूर। मौजूद है ना, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की कि हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली, तो अब आप कैसे यकीन करेंगे? अब आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा उनकी बात का? बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिली, यही बात जाके कमीशन के आगे भी कर दें। इस पे मसला क्या है? आखिर क्या हमें ट्रस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस या तहकीकाती कमीशन पे? क्या वजह है? घबराहट क्या है? जी हिना साहिबा, घबराहट क्या है बताएं? देखिए, अगर आज इमरान खान ने ऑडियो लीक में कहा कि इस पे खेलते हैं, सबसे पहले यही प्रूफ है कि खेलते किस चीज़ में है। जिस वो पे खिलाड़ियां वो खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि इस साइफर पे खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जानबूझ के अपने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए या कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए रियासत पाकिस्तान को स्टेक पे डाला, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन डिप्लोमेसी को स्टेक पे डाला। इस ऑडियो ने इमरान खान को एक्सपोज कर दिया है कि वो किसी एंटी स्टेट एजेंडा पे काम कर रहे हैं। आपने इससे पहले देखा होगा अपकमिंग टाइम में फॉरेन फंडिंग का फैसला आया, उसमें भी बड़े 350 अकाउंट्स ऐसे आ गए जिसमें फॉरेन फंडिंग ली गई है और पता नहीं वो मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए कहाँ यूज़ की गई है। इसके बाद आपने इमरान खान के टेन्योर में देखा कि हम जो इनको कहते हैं कि कश्मीर का सौदा किया, उसका भी कोई क्वेश्चन मार्क है। आप एक बात बताएं, साजिश नहीं हुई? बिल्कुल साजिश नहीं हुई। तहकीकात करवा दें आप। देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये मुझे बात मैं वही कह दिया है कि अगर साइफर की तहकीकात हो जाए मैं असेंबली में वापस आ जाऊंगा। साइफर की तहकीकात, पहली तो बात यह है कि जब 2 इजलास हो गए कौमी सलामती कमेटी के और उन्होंने कह दिया, जब DGISPR ने कह दिया कोई साजिश नहीं हुई, अदालतों ने कह दिया, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने टाइम वेस्ट करना है। जब इन्होंने ये मुदाखलत हुई है, इन लोगों ने मुदाखलत हुई है, कोई मुदाखलत नहीं हुई। मेरी बात सुने, जब DGISPR ने कहा मुदाखलत हुई है। मैं वैसे एक क्वेश्चन हसान मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आप अमेरिका US में लॉबिंग फर्म हायर कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप बेहतर करें, जब आप US8 से KPK में 36 गाड़ियां ले रहे हैं, जब आप यहां अमेरिकन सफीर से मिल रहे हैं, जब शहबाज शरीफ साहब प्यूटन को भी मिल लिया, जो बाइडेन को भी मिल लिया, आपने जानबूझ के ये पूरा एक साइफर को यूज किया एक आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। और मैं वही इसी के आगे में जाऊं कि अगर आपने इससे पहले भी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें अरसलान बेटे को कहा जा रहा था कि जो भी आपका पॉलिटिकल ओपोनेंट है उसको गद्दार कहो। इसी तरह आपने देखा कि इन्होंने इन द लास्ट 3.5 ये अमार मसूद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आपने 3.5 साल में देखें, आपने पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक पहुंचा दिया, आपने इकोनॉमिक क्राइसिस मुल्क में ले आए, आपने सबसे ज़्यादा कर्जा लिया, आपने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हर कंट्री के साथ तबाह बर्बाद कर दी, आपने अपने सियासी ओपोनेंट्स को गद्दार का, आपने उनसे बात करना नहीं पसंद की, आपने अदारों पे अटैक किया, आपने एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया, आपने इलेक्शन कमीशन पे अटैक किया, आपने जजेस पे अटैक किया। इन द लास्ट 3.5 years आपने पॉलिटिकल जो है ना सोशल फैब्रिक तबाह बर्बाद कर दिया। और इससे ही साथ हम कंटिन्यू करते हैं जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ, जिस तरह इन लोगों ने ये कोशिश की कि ये बुली करने का कल्चर करें। इमरान खान साहब हर दफा आते हैं तकरीर में अपनी एक माफिया की तरह, ब्लैकमेलर की तरह आते हैं, धमकियां देते हैं, जो उनकी बात नहीं सुनता उसको धमकी देते हैं। ये आपने सबसे पहले सबसे गलत चीज़ की है। अगर क्विकली आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। पहले मरियम औरंगजेब की बात इन्होंने शुरू किया है, मैं बहुत ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, बहुत क्लियरली बुलिंग नहीं होनी चाहिए और खवातीन के साथ तो खुसूसी तौर पे नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने जो किया वो गलत किया, आपके ख्याल में आप उसकी मजम्मत करते हैं? किया भाई एक खातून अगर जा रही है बिल्कुल उसको बुली नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी, हम आप अप्रिशिएट करते हैं आपको भी। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात ये, अब ये अमेरिका की बात भी सुनते हैं। देखें, बात ये है, आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अकेला हो जाए? हमारा मौकफ क्या है साइफर के ऊपर? मौकफ ये तो नहीं है कि पूरी दुनिया से हम कट जाए और अकेले ग्लोबल विलेज के अंदर रहना शुरू कर दे। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले 30 साल में आप लोगों ने बारी बारी जो अपनी बारियां लगाई, पाकिस्तान को जो हाल कर दिया, कर्जे भी लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी तबाह कर दी, कम से कम इज्जत नफ्स तो रहने दे। ठीक है हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया। अमार मसूद साहब आप ये बताइएगा, बड़ा मासूम सी ख्वाहिश थी उनकी कि तहकीकात करवा दें और मामला खत्म हो जाए,
आप समझते हैं इस तमाम तर मामले में जितने महीने गुजर गए, ऑडियो लीक्स हो गई, इतना मामला आगे बढ़ गया, कोई तहकीकात की गुंजाइश आपके ख्याल में है इसमें? अब कुछ देखिए, बुली की एक नेचर होती है, वो कभी भी अपनी गलती कबूल नहीं करता। आप तहकीकात जो ये चाहते हैं वो करवा लें, अगर उसका नतीजा इसके खिलाफ आता है, आप खुद मुझे बताइए, क्या इन्होंने उसको तस्लीम करना है? बिल्कुल भी नहीं करना। इमरान खान सारा दिन शोर मचाते रहते हैं, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं। फर्ज कीजिए इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान साहब हार जाते हैं, क्या उन्होंने तस्लीम करना है? बिल्कुल नहीं तस्लीम करना। देखिए, ये जो सियासी आम तराशी ये तो चलती रहती है। इस वक्त जो डिस्कशन का अहम मौजू होना चाहिए कि देखिए, दूसरे सियासतदानों ने अगर कोई इस तरह की बात की होती, ये 1% की, तो हमने माजी में देखा कि उन्हें चौकों में लटका दिया जाता। क्या वजह है कि इमरान खान की तरफ से इतने सरीहन शवाहिद मिल रहे हैं, और वो जो शौकत तरीन वाली कॉल थी वो कम जुल्म नहीं था इस मुल्क की इकॉनमी के साथ। वो जो इंडिया की इमदाद को पाकिस्तान की इमदाद साबित करना, और जो फिर उसके बाद से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को 600 ट्वीट करना। तो आप समझते हैं इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, आवाम की बड़ी सपोर्ट है उनके साथ, और उनके लिए ये सब कुछ नहीं हो सकता? मैं ये समझता हूं कि कुछ लोग हैं जो अभी इमरान खान को लाडले का दर्जा देना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अब भी इमरान खान की नैपियां बदलना चाहते हैं। उन लोगों के अपने यकीनन वेस्टेड मकासद होंगे, लेकिन उन्होंने सामने फेस इमरान खान का रखा हुआ है। और बस कोई एक चीज जिसपे इमरान खान की पकड़ हो, नवाज शरीफ का केस आपको याद है, नवाज शरीफ को किस बात पे निकाला गया कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, कामे की बेस पे निकाल दिया गया। कोई वजह नहीं बनती, दुनिया की कोई लॉजिक नहीं कहती कि इस बेस पे एक वजीर आजम को आप निकाल। इमरान खान के खिलाफ इल्जामात देखिए, तोशाखाना केस है, फर्म फंडिंग केस है, जज को धमकी देने का, दहशतगर्दी का, मालन जब्बा का, PRT का, 10,000 चीजें हैं। बिल्कुल अबार साहब, ये आपने काफी केसेस गिनवाए हैं और ये केसेस चल भी रहे हैं कुछ, मजीद भी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो हिना भट्ट साहिबा, गवर्नमेंट आपकी आ गई, इमरान खान साहब की चली गई, इसहाक डार साहब वापस आ गए, केसेस आप लोगों के ख़त्म हो गए, लाडले लेकिन इमरान खान साहब हैं, ये कैसे? देखिए, हमने इन द लास्ट 3.5 years में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इनने आपने देखा कि इनने नैप के अंदर कैसे जाली केसेस बनाए थे। अभी जैसे मरियम बीबी की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा पेशी है, इससे पहले भी पेशी थी, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैप के वकील ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा एवन फील्ड में बेनिफिशियल ओनर नहीं है फ्लैट्स में। तो ये नैप के अपने वकील ने ये कह दिया कि शी इज़ नॉट द बेनिफिशियल ओनर। सो जितने भी केसेस थे हमारे लोगों के अगेंस्ट, वो झूठे थे, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए बने हुए थे। अगर हम पूरा लिस्ट देख लें, अगर हम साद रफीक का केस देखें, अदालत ने भी उसमें कह दिया कि महीनों के अंदर आपने सारे रेफरेंसेस खत्म कर रहे हैं अपने, लोग बरी हो रहे हैं, जमानतें हो रही हैं, पासपोर्ट वापस मिलने लगा है। देखिए, पासपोर्ट तो नैब के वकील ने कहा कि पासपोर्ट की तो जरूरत ही नहीं थी। इन द लास्ट 3.5-4 years मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाज पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड। शाहिद हकान अब्बासी को देख लें, आप एहसन इकबाल को देख लें, उनका सबका केस झूठा केस था। राना सनाउल्लाह का केस, तो मरियम नवाज बाहर जा रही है। मैं लेट्स सी, मुझे नहीं पता, आपको शायद पता हो, लेकिन देखिए इंशाल्लाह ताला मियां साहब बहुत जल्द वापस आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ कि देखें, 3.5 साल में इमरान खान साहब 3.5 years जब से प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नैब चेयरमैन को यूज़ किया, उनको एक्सप्लॉइट किया, राइट, और उनको एक्सप्लॉइट करके उन्होंने नैब को यूज़ किया एज ए टूल to politically victimize the opponents। आपको पता है कि ये आपकी अदालतों की नहीं, इसके बाद आपने वक्त थोड़ा कम है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। हंसान साहब, देखे टूल आपने एज ए टूल यूज किया, उन्होंने उसके पर काट दिए। अब इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं, मरियम नवाज बाहर जाने की तैयारी में, इमरान और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके वापस आने की भी राह हमवार हो गई है। तो आप तो अपने बयानी के साथ यहीं पर हैं, गवर्नमेंट भी आपके पास नहीं है, आपके पास फिर रह क्या गया बाकी? अब
इसाक डार भी वापस आ गए, इनके केस खत्म हो गए, वज़ीर आज़म भी ये हैं, बड़े भाई भी आने को तैयार हैं और लाडले खान में सवाल आपका ये था, हिना ने बड़ी खूबसूरती से जो है ना उसको टाल दिया, जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल आपका बड़ा अच्छा है। मैं आपको बिल्कुल ट्रिब्यूट पेश करता हूँ कि आपने अच्छा सवाल पेश किया। देखें ये बातें हैं सारी, आप मुझे बताएं, हम हर केस का मेरिट नहीं इधर उठा के बैठ जाते, लेकिन क्या हमारे केस लॉ के अंदर ऐसी जगह गुंजाइश है कि एक बंदा जो कन्विक्टेड हो उसको आप इलाज के लिए बाहर जाने दें? छोड़ें ये बात जो है, मतलब इसमें अब क्या बात करनी कि कौन लाडला है कौन झूठे नहीं है। केसेस, ये तो सारे पता चल गया कि आप लोगों ने झूठे केसेस बनाए थे। ये भारत छोड़, तो केस लॉ में प्रेसिडेंट है ना? अच्छा मुझे आप बताएं हसन, कि आप तो आपका पंजाब में कानून होते हैं, है, तो इस चीज़ को अभी precedent जो है। इमरान खान साहब की बहन के ऊपर 5000 कनाल का जो उन्हें 13 करोड़ में खरीदा, पता नहीं कितने कम, उसके ऊपर केस तो शुरू करें ना, पंजाब हुकूमत में आप हैं, उसको एंटी करप्शन में रिपोर्ट करें। नैब पे 70 करोड़ रुपए का केस है। मेरी आप सुन लें, आपको जुरिस्डिक्शन बता दूं, एंटी करप्शन की जुरिस्डिक्शन तो गवर्नमेंट होती है ना, आप लोग फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, आप लोग नहीं, नैब का केस, नैब का केस कहते हैं ना, उस पे नैब का केस बनाना चाहिए आपको, पंजाब नहीं। मैं हुकूमत कह रहा को। हूँ आप लोग फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं, आप लोग बनाएंगे ना वफाक में, आपको तो कोई नहीं रोक रहा। देखिए मैं आपको फिर ये बताऊंगा, आपकी पार्टी की ये कोशिश रही है कि किसी तरह खान साहब के ऊपर कोई चीज निकल आए, नहीं निकली। अब अवाम ने असल में मसला कहाँ से शुरू हुआ है, मैं आपको मानता हूँ हसन, तोशा खाना वाला, हमने तो नहीं कहा था इमरान खान को कि घर ही चोरी करे, या हमने तो नहीं कहा था कि 5 कैरेट का डायमंड लें, हमने तो नहीं कहा था कि आप अल कादिर यूनिवर्सिटी के लिए लैंड लें, हमने नहीं कहा था कि रिंग रोड स्कैंडल में पैसे खाएं, हमने नहीं कहा था कि बीआरटी में पैसे खाएं, हमने नहीं कहा था कि दरख्तों में पैसे खाएं, ये तो सारे इमरान खान साहब ने खुद किए हैं। देखें ना, शाही दामाद का जो प्लांट आना है, अभी तो आप उसका जवाब देना, आप पुरानी बातें, आप उसका तो जवाब आप लोग दे नहीं सके कि शाही खानदान के लिए जो प्लांट आने, छोड़े ये बातें। वो मैं बता देती हूँ, वो 2020 से पहले मैं उसके अंदर इत्तेहाद ग्रुप का पूरा स्टेटमेंट आ गई है। 2020 से पहले बैन आपकी ही हुकूमत में वो मशीनरी उनकी आ रही थी और वो बैन खत्म नहीं किया। हिना साहिबा, हसन खावर साहब, मुझे यहाँ पे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अमार मसूद साहब से हम पूछेंगे कि इसहाक डार साहब का जो वापस आना है ये किस तरफ इशारा है, क्या इमरान खान साहब को इसमें इसके अंदर एक पैगाम छुपा हुआ है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। इसहाक डार अब वज़ीर ख़जाना भी बन गए हैं, डॉलर की कीमत भी मुसलसल नीचे जा रही है और आज तो एक और चीज़ भी हुई है, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हो गई है। तो हमारे मसूद साहब, वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा आपको, इसी का तो इंतज़ार था और आप समझते हैं अब ये सिस्टम की स्टेबिलिटी की तरफ एक इशारा है? देखिए, शहबाज शरीफ ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग की थी बाहर से आकर, उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी थी। उन्होंने बात की थी कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वज़ीर आज़म करेगा। दूसरी बात उन्होंने क्लियर ये कर दिया था कि इंतखाबात अगले साल अगस्त में ही होंगे, जो उनका वक्त है। उसके बाद से आज हमने देखा कि आज सदर मुमलिकत में और वज़ीर आज़म में मुलाकात भी हुई और इसहाक डार साहब के हलफ उठाने के हवाले से कोई बदमज़गी नहीं हुई, कोई अदालतों में नहीं जाना पड़ा। इसका मतलब है कि उधर भी मैसेज क्लियर चला गया है। ये जो और इसहाक डार के आने से मईशत में अचानक बेहतरी भी हुई है। हमारी दोस्त है हिना परवेज साहिबा, लेकिन जो इस हुकूमत के दौर में महंगाई हुई है उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये गलत बात। दूसरा, असल में अगर आप मुझे 2-3 मिनट दीजिए, मैं आपको बताऊं हो क्या रहा है। 2018 में एक हाइब्रिड निज़ाम तख्लीक किया गया, जिसके लिए मीडिया भी मैनेज किया गया, जिसके लिए इदारों का ताउन भी हासिल था। हर चीज इमरान खान साहब की फरमाइश पर की गई। 3-3.5 साल गुजर गए, वो मीडिया मैनेजमेंट, वो घरों तक पैगाम, फैमिलीज तक वही जाता रहा कि यही एक शख्स मसीहा है, बाकी चोर और डाकू हैं। वो 4.25 साल के बाद ख्याल आया कि ये तो मुल्क को तबाह करके चला जाएगा ये शख्स, और हम बैठे डुगडुगी बजाते रहेंगे। उस ट्रिपल इदारों ने न्यूट्रल होने का फैसला किया। वो किसी तरह पे पीडीएम की या पीएमएलएन की हमायत नहीं कर रहे। अगर हमायत कर रहे होते तो पूरी पंजाब असेंबली हमजा शहबाज के घर जाकर हलफ उठा। अगर हमायत कर रहे होते तो आज केपीके की असेंबली भी पीएमएलएन या पीडीएम के पास होती। हमायत नहीं की, न्यूट्रल हो गए। इमरान खान अब उनसे चाह रहे हैं
कि जिस तरह आप पहले मेरे लाड प्यार करते थे उसी तरह करें, और वो लोग अब करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने देखा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी मौजूद है और बिल्कुल पॉपुलर लीडर है, इससे इनकार। अब क्यों पॉपुलर लीडर है? इतने संगीन इल्जामात के बावजूद, पाकिस्तान को बराह रास्त नुकसान पहुंचाने के बावजूद, उसकी वजह एक तो छोटी वजह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। 5 साल तक आप एक ही बात बोलते रहे तो लोगों के जहनों में वो बात बिल्कुल। अमार साहब, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं हसन खावर साहब, अमार साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, आपकी अब जो ख्वाहिशें हैं, जो डिमांड्स हैं, वो पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? जैसे कि अगस्त में अब नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस अब अगस्त में होने जा रहे हैं, तो तब तक अब क्या प्लान है आपका? देखिए, ये तो खैर ख्वाहिश हो सकती है मौजूदा हुकूमत की, हमारी तो जदोजहद जारी रहेगी। 17 जुलाई को क्या हुआ था सर, करेंगे क्या? जदोजहद आपकी जारी है, लेकिन करेंगे क्या? दीवार है, ये बात है। देखिए, ये तो हम अपनी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब कॉल देंगे, हम इंतजार करेंगे। सर, सितंबर खत्म हो गया, सितंबर खत्म हो गया, कॉल का अभी तक कुछ पता नहीं है, कब आ रही कॉल? ये वो बाइडेन वाली कॉल तो नहीं है जो खान साहब को आई नहीं? और देखिए, जब कॉल आएगी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग खुद ये फैसला कर लें कि जिस तरह से मुल्क पिछले 4 माह में चला है, अगर आप समझते हैं कि मजीद इसी हुकूमत के 8 महीने आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपके घर में बिजली के बिल आप दे सकते हैं, गैस अब कॉल आएगी भी तो लोग भी निकलेंगे, तो मैं इमरान खान साहब एक्सपोज हो गए हैं आवाम के सामने। इस इतना को बुरा हाल है लोगों का, इकोनॉमी नहीं चल रही। असल तो मुल्क एक्सपोर्ट्स आपके नीचे जा रही है, इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। और अभी ये जितने इन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं, उसके सेकंड राउंड इन्फ्लेशनरी इफेक्ट्स अभी आने हैं। और इकोनॉमी में सागदार साहब जैसी आए, आपने देखा कि किस तरह इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस शो किया, स्टॉक मार्केट ने कॉन्फिडेंस शो किया। ये अच्छी बात की इन्होंने अच्छी बात की। डार साहब वो बंदे हैं जो हुदैबिया पेपर मिल के गवाह थे कि ये शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग करता है। उस शख्स को आपने एक खाली खजाने के ऊपर लगा दिया ताकि जो बचा कुचा रह गया वो भी निकाल के ले जाए। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अगर इस मुल्क में अब ये होगा, मैं समझता हूँ ये तो हमारे जस्टिस सिस्टम की इंसल्ट हुई है जो हुआ है। बहरहाल अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर करे, लेकिन मुझे तो ये इकोनॉमी के हिसाब से तो अगले आने वाले दिन बहुत ही देखिए, अभी तो आपके सदमों का टाइम शुरू हुआ है। अभी ये सागदार साहब आए हैं, डॉलर नीचे गिरा है, रुपये की कदर बेहतर हुई है, स्टॉक मार्केट इंप्रूव हुई है, इन्वेस्टर्स ने कहा है कि हम वेलकम करते हैं, ट्रेडर्स ने कहा है हम वेलकम करते हैं। अभी इकोनॉमी रिवाइव होगी और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे। अभी आपका सदमों का टाइम शुरू हुआ है, ठीक है? आप फिक्र ना करें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। किता कलामी की माजरत सबसे। हिना परवेज भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अमार मसूद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले फिर वही एक ख़ास बात कि नेशनल इंटरेस्ट कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सियासत के लिए इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।